Hello students, good morning to all. In English period, today we are going to discuss the chapter 8 term of surgery. We have already started this chapter. In previous video, I teach you about this topic, and today we will also discuss on the same topic. So let's start. इससे पहले वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था what to do anything means जब ट्रिकी बीमार हो जाता है उसके बाद मिसेस पोम्फ्रे उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है और डॉक्टर उसकी कंडीशन के बारे में बता देता है। तो उसके बाद जब फिर से उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तब मिसेस पोम्फ्रे डॉक्टर के पास फोन करती है और डॉक्टर का नाम है जेम्स हेनरी, ठीक है। तो उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर के मिसेस पोम्फ्रे के घर पर आते हैं और आने के बाद उसको अपने पास अपने साथ ले जाते हैं। तो ले जाने की जो तैयारी की गई है, यानी कि क्या क्या सामान उस ट्रिक्की के साथ भेजा गया है डॉक्टर साहब के साथ, तो इस टॉपिक में आपको बताया। देखिए, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है कि मैं सारी योजनाएं पहले ही बना चुका था कि मुझे ट्रिक्की को अपने साथ ले जाकर के क्या करना है। The only way was to get Tricky out of the house for a period. Means ट्रिक्की को कुछ समय के लिए घर से बाहर रखना ही एकमात्र उपाय था। I suggested that. Suggested का मतलब होता है सुझाव दिया। तो डॉक्टर कहता है कि मैंने मिसेस पोम्फ्रे को ये सुझाव दिया कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि कुछ रातों के लिए अस्पताल में निगरानी के अंदर रखा जाए, ऐसा डॉक्टर ने सुझाव दिया मिसेस पोम्फ्रे। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून का मतलब होता है बुरी तरीके से भावुक हो जाना, बेहोश हो जाना, कस खाना, ठीक है। तो जब श्रीमती पोम्फ्रे ने डॉक्टर की बात सुनी कि हम इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो इस बात को सुन करके वह लगभग मूर्छित हो गई। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. वह श्योर थी, निश्चित थी कि यदि ट्रिक्की ने मिसेस पोम्फ्रे को प्रतिदिन नहीं देखा तो वह तड़प करके मर जाएगा, ठीक है। पाइन माने होता है तड़पना। बट आई टुक अ फर्म लाइन, किंतु मैंने अपना कठोर रुख बनाए रखा। ट्रिक्की वाज वेरी इल, ट्रिक्की बहुत बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और ट्रिक्की को बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। इन फैक्ट वास्तव में आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि बिना कोई देरी किए हुए ट्रिक्की को वहां से ले जाया जाए
and followed by Mrs. Pomfrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. एक कंबल में लपेटे हुए उस कुत्ते को संभाल कर ले जाते हुए कार की तरफ मैंने अपना कदम बढ़ाया और श्रीमती पोम्फ्रे ने रोते हुए मेरा पीछा किया। The entire staff was rose का मतलब होता है उठना। ठीक है, तो श्रीमती पोम्फ्रे के घर में जितने भी कर्मचारी लोग थे वो खड़े हो गए एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉय एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, यानी कि उसकी सारी चीजें, यानी कि उसके दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, मनपसंद तकिए, खिलौने, रबड़ के छल्ले, ठीक है ना, दोपहर के नाश्ते का प्याला, दोपहर के खाने का प्याला, रात्रि के भोजन का प्याला, ये सारी चीजें लिए हुए अंदर बाहर दौड़ रहे थे। कौन दौड़ रहा था? स्टाफ दौड़ रहा था उसको। रियलाइजिंग दैट, यह महसूस करते हुए, माई कार विल नेवर होल्ड ऑन द स्टफ, मीन्स मेरी कार में ये सारी चीजें नहीं आ पाएंगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार को चलाना शुरू कर दिया, यानी कि मैं गाड़ी को चलाते हुए दूर चला गया। अवे का मतलब होता है दूर। ठीक है, एज आई मूव ऑफ, जैसे ही मैं चला, मिसेस पोम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। तो डॉक्टर कहता है कि जैसे ही मैं ट्रिक्टू को लेकर के आगे बढ़ा तो श्रीमती पोम्फ्रे बहुत ही निराश हुई और उन्होंने रोते हुए एक चीख मारी। Threw an armful of little coats through the window, और उन्होंने रोते हुए खिड़की से बाहर बाजू में भरकर कोट को फेंक दिया। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. यानी कि जैसे ही मोड़ पर मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा तो सभी की आंखों में आंसू थे। On the road, रास्ते पर, सड़क पर, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. सड़क पर बाहर आकर के मैंने उस छोटे से दयनीय जानवर की तरफ देखा जो मेरी सीट के पास बैठकर हाँफ रहा था। आई पैटेड, पैटेड का मतलब होता है थपथपाना। तो आई पैटेड का है, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिक्की मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, तो उसने यानी कि ट्रिक्की ने एक बहादुरी भरा प्रयास किया और अपनी पूंछ को थोड़ा सा हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़ा कुत्ता। आई सर, मैंने कहा, यू आर अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तुम अपने आप एक किक नहीं मार सकते, परंतु मेरे विचार से मैं तुम्हारा इलाज
अच्छी तरीके से चले। इसके बाद सेकंड दृश्य स्टार्ट होता है, रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पता लगाओ। इज द नरेटर एज रिच ए ट्रिकी मिस्ट्रेस, क्या जो नरेटर था वो इतना धनी था जितना कि मतलब जो नरेटर है क्या वो इतना पैसे वाला था जितना कि मिसेज पोम्फ्रे थी। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, उसने कुत्ते का इलाज किस प्रकार से किया। वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, उसे ट्रिकी का इलाज करने के लिए अपने घर पर एक गेस्ट की तरह क्यों रखना पड़ा या क्यों रखा। वाई डज मिसेज पोम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ड्रग ऑफ सर्जन, श्रीमती पोम्फ्रे ने ये क्यों सोचा कि ट्रिकी की जो रिकवरी है या उसकी जो तबीयत में सुधार है वो एक शल्य चिकित्सा की वजह, ये बात उसने क्यों। अब मैं आपके सामने जो मैंने आज पढ़ाया है उसी में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और इन क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने हैं। देखिए कुछ बच्चों के कॉल आए थे कि हमेशा इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं मिले। बेटा आप ट्राई कीजिए, मैं कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ो एक बार ध्यान से तो आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं। देखिए मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। Who petted the dog's head, इसका मतलब है कि किसने कुत्ते के सिर को थपथपाया। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज who is the writer of this chapter। Now third question is what did the writer say when the tricky wag his tail, यानी कि लेखक ने क्या कहा जब ट्रिकी ने अपनी पूंछ को हिलाया। ये मैंने अभी आपको बताया था। तो ये 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनके आंसर आपको फाइंड करने हैं। अंडरस्टैंड। इससे आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।